आज हम बात करने वाले हैं कि ठंड में जोड़ों में दर्द और कई सारे जॉइंट्स हैं वहाँ पे दर्द हो जाती है, तो ऐसा क्या कर सकते हैं और क्या कारण होता है? देखिए, ठंड में जोड़ों में दर्द की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब किसी को गठिया रोग है तो उन लोग को डायरनल वेरिएशन, मतलब इसको मौसम से ये रिलेटेड रहता है। ठंड बहुत होने से जोड़ों में दर्द, उसके रूमेटॉयड आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं तो उसकी उंगलियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये सब की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे में अपना नियमित रूप से अगर दर्द बढ़ गया है तो उसके इलाज हेतु अपने चिकित्सक से मिल कर के नियमित दवा लेनी चाहिए। साथ ही साथ और अगर उंगलियों में सूजन वगैरह है तो उसको ढक के रखना चाहिए, शरीर को ढक के रखना चाहिए, जिससे कि ठंड मौसम में एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, गर्म से ठंड में तुरंत नहीं जाना चाहिए। सर्दी खांसी वगैरह को अगर किसी को हो गया तो उसका तुरंत इलाज करना चाहिए। कभी कभी एलर्जिक साइनोवाइटिस हो जाता है, सूजन हो जाती है, घुटने में सूजन हो जाती है, जिससे कि घुटने में भी दर्द शुरू हो जाता है और यूरिक एसिड की भी मात्रा अधिक हो जाती है। तो ऐसे में ठंड के मौसम में बेहतर जीवन के लिए सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। अपने एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर में खास करके वृद्ध लोगों को नहीं जाना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलते हैं तो उसमें समुचित उपाय करके उसमें अपने को गर्म कपड़े से ढक करके, जब मौसम उसके अनुकूल रहे तो ऐसे में अपना काम करना चाहिए। इसके अलावा ठंड में देखा भी जाता है कि जिन लोगों की हड्डियाँ टूटी हुई हो या फिर ऑपरेशन हुआ हो, उसमें भी दर्द बढ़ जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इस समय में वेज़ो कंस्ट्रिक्शन होता है, खून की नलियां जो हैं सिकुड़ जाती हैं, खून के मात्रा उस तक पहुंचने में दिक्कत होती है और इसके कारण वहां पर कंजेशन हो, मतलब वो दर्द के रूप में प्रतिलक्षित होता है। तो खास करके ठंड मौसम में ये सब चीज़ ज़्यादा ही उभर करके आता है और इसके लिए समुचित इलाज करना चाहिए, ठंड से बचना चाहिए, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जोड़ों के अलावा हाथ में भी कई तरह की समस्याएं होती हैं, हाथ में भी जगह जगह अलग अलग दर्द होता है, तो इसको बचने के लिए इसके लिए भी सेम उपाय है या फिर इसके लिए भी अलग तरह से उपाय करने की ज़रूरत है? नहीं, मोटे तौर पर ठंड से बचने का ही एक गूढ़ मंत्र है, जिससे कि आदमी उसका बचाव करे। अधिक टेम्परेचर में गर्म से तुरंत ठंडे में नहीं जाए, और अगर कुछ जब सनराइज़ हो, धूप निकले तो धूप का सेवन करे। उस समय खास करके चारे मौसम में धूप का सेवन नहीं होने से विटामिन डी की कमियां हो जाती है और उससे हड्डियां जो है, हड्डी में दर्द स्टार्ट हो जाता है और हड्डी मुलायम हो जाती है, उसमें विकृति भी आ सकती है। इसलिए धूप का भी सेवन करना ज़रूरी है। ऐसे में अभी हमने एक क्वेश्चन के बारे में जिक्र किया था कि ऑपरेशन या फिर ऐसी भी हड्डी टूटी हो तो दर्द की समस्या बढ़ जाती है, तो इसमें डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, दवाओं को फिर से चलाने की ज़रूरत है? हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा दर्द जो ना मामूली दर्द की दवा से नहीं ठीक हो रही है, तो अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलना चाहिए। जिसमें मान लीजिए किसी का ऑपरेशन हुआ है तो उनसे मिल कर के दिखा लेना चाहिए कि कहीं और भी कोई समस्या तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ वगैरह में इन्फेक्शन का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसलिए अपने चिकित्सक से मिल करके उसका इलाज, समुचित इलाज कराना चाहिए। इसके अलावा जोड़ों में दर्द के यूरिक एसिड भी एक कारण होता है, तो यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए या फिर वो सही तरीके से काम करे, तो इस पे क्या कर सकते हैं? अगर यूरिक एसिड के कारण दर्द है तो यूरिक एसिड जिस जिस खाद्य पदार्थ में उपलब्ध है ज़्यादा मात्रा में, उसको कम करना चाहिए। उसको, जैसे रेड मीट है, नहीं खाना चाहिए। जो वेजिटेरियन लोग हैं उसमें गाढ़ी दाल नहीं लेनी चाहिए। पालक, टमाटर, ये सब चीज़ का सेवन, चुकंदर का, ये सब चीज़ का सेवन कम करना चाहिए। भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए और
इस तरह से। और अगर ये सब से भी नहीं आराम हो रहा है तो उसके लिए जो दवा बनी हुई है वो दवा चिकित्सक से संपर्क करके वो दवा खाने से आराम मिल जाता है।